यो पति पत्नी को एक दूसरे का अपमान कभी भी तीसरे के सामने नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं हर एक पति पत्नी को कह रहा हूं, समझ लो। और किसी भी पति पत्नी हो तो एक दूसरे का मजाक भी किसी के सामने नहीं उड़ाना चाहिए। अगर पति ऐसा कर रहा है या पत्नी ऐसा कर रही है तो कहीं ना कहीं इससे जो समाज में बेवकूफ लोग बैठे हैं वो इसका फायदा उठाएंगे। और आपके परिवार में जो कमजोरियां हैं तो तीसरे पक्ष वाले को पता चल जाएगी, फिर वो और आपको कमजोर करने की कोशिश करेगा। और ये समाज की सच्चाई है। तो इसीलिए पति का अगर कोई सबसे बड़ा दोस्त है तो मेरे भाई आपकी पत्नी है, उसको समझो। हर पत्नी वैसा नहीं होती है, ठीक है। और पत्नियों को भी कहना चाहूंगा, आपका अगर सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे बड़ा आपका भगवान है, पूजनीय है, तो वो है आपका पति। इसके लिए भाई हर एक पति से मैं अनुरोध करूंगा, कभी भी अपनी पत्नी की बुराई कहीं भी समाज में जाके ना करें। और कोई भी पत्नी है अपने पति की बुराई ना करे समाज में, अपने दोस्तों के साथ हो या किसी और के साथ हो। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि पति पत्नी एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं किसी तीसरे पक्ष के सामने, और वो जो होता है मजा लेता। तो ये दुनिया में भाई सलाह देने वाले और अच्छा बताने वाले लोग या आपके साथ अच्छा करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। अगर 100 में से आपको 2 लोग मिलेंगे, बाकी 98 लोग वैसे मिलेंगे मजा लेने के लिए और आपकी और स्थिति को बिगाड़ने के लिए लोग मिलेंगे। दरअसल बात यह है ना, आज के युग में लोग जितना दूसरे का सुख देख के दुखी है ना, उतना दुख देख के नहीं दुखी है। अगर आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो या अच्छा आपके साथ हो रहा है तो समाज में ऐसे जलने वाले लोग आएंगे और आपको पूरा ताकत लगा के जो है गिराने की कोशिश करेंगे, पूरा अंदर से ताकत लगाएंगे ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ। ठीक है, तो इनको मैं हमेशा से जो है कुत्ते वाली श्रेणी में रखता हूं। इनको मैं कुत्ता समझता हूं क्योंकि कुत्ता को सबसे वफादार जानवर माना गया है। लेकिन कुछ कुत्ते होते हैं वफादार तो होते हैं लेकिन उनकी भूखने की आदत नहीं जाती। ठीक है, तो इसमें भी कुछ लोग होते हैं वफादार, उनकी भूखने की आदत नहीं जाती। ठीक है, ये कहावत है, वैसे देखा जाए तो कोई वफादार नहीं होता है, कहावत है कि कुत्ता सबसे वफादार होता है। अगर कुत्ते को आप बिस्किट दे दो तो आपके बस में हो जाएगा, फिर साले से चाहे जो कुछ करा लो। उसी प्रकार ये जो साले कुत्ते टाइप समाज में लालची लोग होते हैं ना, तो इनको सालों को ना थोड़ा बिस्किट दे दो, थोड़ा घी खिला दो, इनसे सालों से चाहे जो भी कुछ करवा, लेकिन हाँ इनसे दूर रहना। ये साले अपना तो कुछ कर नहीं पाए जिंदगी में, अपना तो भला कर नहीं पाए तो दूसरे का क्या भला करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कुत्तों से दूर रहा करो समाज में और बढ़िया खुल के रहा करो। तो हर एक पति पत्नी कभी भी अपनी कमजोरियों को एक दूसरे के बीच में न शेयर करें। आप लोग की कमजोरी है अपने अंदर दबाओ, उस चीज को अंदर रखो। और बाकी समाज में तो साले मजा ही लेने वाले लोग हैं। ठीक है, किसी का मजा लेंगे ना, हंसी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन सारे जब उनके ऊपर पड़ेगा तब सारे भगवान भगवान चिल्लाएंगे, अल्लाह अल्लाह चिल्लाएंगे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं भैया, तो ऐसे लोगों से जहां तक हो सके दूरी बना के रखना। और हर एक पति पत्नी याद रखना, कभी भी पति अपने पत्नी की बुराई ना करे और पत्नी जो है अपने पति की बुराई ना करे। वह फिर मायके में हो या फिर किसी और हो, कहीं भी हो, मतलब किसी भी एक दूसरे की बुराई ना करे। और छोटी मोटी गलतियां होती हैं यार, पत्नी से छोड़ दो यार, समझदार पत्नी है। ठीक है, और छोटी मोटी गलतियां पत्नियों से भी होती है तो पत्नी भी छोड़ दे यार, ये छोटी मोटी चीजों को लेके ना पकड़े। लेकिन अगर ये छोटी छोटी चीजें से अगर हम करते रहेंगे, आगे और बढ़ाते रहेंगे, झगड़ा बढ़ाते रहेंगे, तो यही चीजें आगे चल के लंबी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। तो जो चिंगारी थी वही चिंगारी एक दिन आग का रूप ले लेगी, और जब आग का रूप ले लेगी तो फिर आपका पूरा परिवार जो है बिगड़ जाएगा। फिर बात यहाँ तक पहुंच जाती, तलाक तक पहुंच जाती है। या तो पति जो है पत्नी को छोड़ देता है या फिर पत्नी जो है पति को छोड़ देती है। ठीक है, कई बार दोनों केस भी लग जाते हैं तो केस में उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं जहां तक हो सके संभालो। और अगर नहीं संभाला जाता जिंदगी में तो यार शादी मत करो, सबसे बढ़िया चीज है। अकेले रहो जिंदगी में, बढ़िया मस्त रहो, खुश रहो, बढ़िया खाओ, पैसा कमाओ। ठीक है, बढ़िया एंजॉय करो, न कोई बोलने वाला खाना खाए, न कोई बोलने वाला कहाँ गया क्या घूमा, पैसा बढ़िया कमाओ। ठीक है, और बहुत लोग कहेंगे अभी कि ज्ञान बांट रहा है, फिर बुढ़ापा होगा तो क्या होगा। अरे भैया बुढ़ापा होगा ना
जिस भगवान ने तुम्हें जन्म दिया ना, अगर तुम सही से काम करोगे ना भाई, तो वही भगवान तुम्हारा बुढ़ापा भी संवार देगा और मरने के बाद भी संवार देगा, तुम्हारी जवानी भी संवार देगी। जब तुमको बहनचोद खुद पे ही भरोसा नहीं है, जब खुद पे ही भरोसा नहीं है तो भगवान पे क्या भरोसा करोगे? सबसे पहले खुद पे भरोसा करो। जब खुद पे भरोसा करोगे तब भगवान साथ देगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं कि खुद पे भरोसा करो तो मैं साथ दूंगा। और हाँ, जिंदगी में समर्पण बहुत जरूरी है। किसी उत्तम के प्रति समर्पण जरूरी है। किसी जो समाज में कुत्ते टाइप के श्रेणी के लोग, मैं तो उनके प्रति समर्पण की बात नहीं कर रहा हूँ। जो समाज में श्री कृष्ण जैसा लीडर हो उसके प्रति समर्पण की बात कर रहा हूँ। जो राम जी जैसा लीडर हो उसके प्रति समर्पण की बात कर रहा हूँ। जो बाबा साहब जैसा विद्वान हो उसके प्रति समर्पण की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी मूर्खों के प्रति समर्पण की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ईश्वर के प्रति समर्पण रहिए, प्रकृति के प्रति समर्पण रहिए, 100% आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। नमस्कार।